ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। उसके उपरांत शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को और एक इतिहास से कथा सुनाते हैं। ये कथा है, एक राजा था, सौभा देश का राजा, जिसका नाम था शल्वा। तो ये जो शल्वा राजा था, ये शिशुपाल का मित्र था। जिस समय भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था, उस समय जब भगवान ने शिशुपाल को हरा दिया था और वहां से रुक्मिणी का हरण कर लिया था, और उस समय यदुओं की उनका युद्ध हुआ था शिशुपाल की सेना के साथ में। तो शल्वा भी उनके साथ में था और उस समय यदुओं के पराक्रम के सामने वो हार गया था। तो जब वो इस प्रकार से हार गया तो उसने वहां पर प्रण लिया कि मैं चाहता हूं इन यदुओं को धरती से मिटा दूंगा। आने वाले समय में ये मेरी प्रतिज्ञा है। और इसके साथ साथ में वो भगवान कृष्ण से भी ईर्ष्या करने लगा और ये भी चाहता था कि यादवों के साथ में भगवान कृष्ण को भी इस धरती से वो मिटा दे। तो इस प्रकार से उसने जब प्रतिज्ञा की तो वो भगवान शिव के पास जा पहुंचा और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने अनेकों प्रकार की तपस्याएं प्रारंभ की। 1 साल तक लगातार इतनी भयानक वो तपस्या करता रहा। कहा जाता है दिन के अंदर में केवल 1 मुट्ठी राख मात्र जो है वो खाता था, अन्यथा वो कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। और भगवान शिव, उनको आशुतोष कहा जाता है, जो बड़ी शीघ्र जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने शल्वा से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या इच्छा पूर्ण करना चाहते हो। तो शल्वा ने कहा कि हे भगवान, मैं एक इस प्रकार का विमान प्राप्त करना चाहता हूं जिस विमान को कोई नष्ट न कर सके, ना उसे देवतागण नष्ट कर सके, न मानव जाति में कोई उसे नष्ट कर सके, न दानव जाति में, न पशु उसे कोई नष्ट कर सके। जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने जब ब्रह्मा की तपस्या की थी, उसने भी इसी प्रकार के अनेकों वर मांगे थे कि मैं धरती पर भी मारा ना जा सकूं, आकाश में ना मारा जा सकूं, कोई दानव मुझे ना मार सके, मानव देवता कोई मुझे ना मार सके। तो इसी प्रकार शल्वा ने कहा और उसने कहा भगवान मुझे ऐसा वर प्रदान करो कि ये जो विमान है ये इतनी गति से उड़े और
कि जब ये आकाश में उड़े, धरती पर उड़े, इतनी गति से उड़े कि कोई इसे देख भी ना पाए। तो भगवान ने जो है उसकी इच्छा पूर्ण की। तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम ये कार्य संपन्न कर सकोगे। तब उसने क्या किया, माया जो दानव था उसकी सहायता से इस विमान का निर्माण किया। तो माया दानव की सहायता से उसने बड़ा विमान बनाया। लगभग जो है कहा जाता है कि ये लोहे के जो है बराबर था और पूरे एक बड़े नगर के बराबर जो है इसका आकार था। और जब ये आकाश में उड़ता था तो इतनी गति से उड़ता था, इतनी ऊंचाई पर ये उड़ता था कि दिखाई नहीं देता था। तो एक तो इतनी ऊंचाई थी और एक इतनी जोर की गति से उड़ता था कि किसी को भी जो है दिखाई नहीं देता था। तो जब इस प्रकार की शक्ति उसने प्राप्त कर ली तो तुरंत जो है उसने फैसला किया कि अब ये अपने विमान को लेकर के द्वारका नगरी के ऊपर जो है आक्रमण करेगा। तो तुरंत उस विमान में वो स्वयं सवार हो गया और द्वारका नगरी की तरफ उसने प्रस्थान किया। इसके साथ साथ में उसने अपनी अनेकों सेनाएं जो है उनको लेकर के भी, जो पैदल चलते थे, सैनिक थे, घुड़सवार थे, रथों में सवार थे, हाथियों पे सवार थे, इस प्रकार से जो भी उसकी बड़ी सेना थी उसके साथ में जाकर के उसने जो है आकाश से स्वयं अपने विमान के द्वारा और धरती से अपनी सेना के द्वारा जो है उसने आक्रमण किया। आज भी हम देखते हैं किस प्रकार से जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो जल में नेवी होती है, वायु में जब हम जो है एयरफोर्स होती है और थल के ऊपर जो है मिलिट्री होती है। तो इसी प्रकार से शल्वा ने जो है अपने थल सैनिकों के साथ में और वायु अपने विमान के साथ में जो है इस प्रकार से आक्रमण किया। तो जैसे ही इसके थल के जो सैनिक थे, जो जमीन के ऊपर थे, उन्होंने द्वारका के अंदर में प्रवेश किया। तो द्वारका बड़ी ही सुंदर नगरी थी, उसमें बाग थे, उपवन थे, सुंदर वृक्ष थे। तो इनकी सारी सेनाओं ने जाकर के यहाँ पर सब उजाड़ दिया। तो जितने भी बाग थे उनको तोड़ना प्रारंभ किया, जितने बढ़िया बढ़िया वहाँ पर गेट लगे हुए थे, अनेकों प्रकार के द्वार थे, उनको तोड़ना जो है प्रारंभ किया। और ऊपर विमान से शल्वा स्वयं जो है वहां से बड़ी बड़ी चट्टाने जो है इस विमान के ऊपर से फेंकना उसने जो है प्रारंभ किया। चट्टाने फेंकना प्रारंभ किया, बड़े बड़े पेड़ उसने जो है ऊपर से गिराए। बड़े बड़े पेड़ों के साथ साथ में जैसे मानो बिजली जब चमकती है जोर से, इस प्रकार से जोर से उसने जो है बिजली के रूप में भी जो है अनेकों प्रकार से आक्रमण किए। और एक उसने क्या किया, क्योंकि ये जो है उसका विमान इतनी गति से जोर से चलता था कि मानो पूरी द्वारका नगरी में बवंडर आ गया हो। और जब बवंडर आता है तो चारों तरफ जो है धूल फैल जाती है और कोई प्रैक्टिकली जो है इतना अंधकार हो जाता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो जब इस प्रकार से द्वारका वासी अनेकों प्रकार से जब उनके ऊपर इस प्रकार का आक्रमण हुआ और वो जो है अत्यंत कष्ट भोग रहे थे, दुखी हो गए थे, तो जब प्रद्युम्न कृष्ण के जो है पोते, उनको जब पता लगा कि इस प्रकार का जो है द्वारका वासियों के ऊपर इतना आक्रमण हो रहा है, तो तुरंत जो है उन्होंने अपना रथ बुलाया और रथ में वो स्वयं सवार हो गए। और जैसे ही वो रथ में सवार हुए और उन्होंने अनेकों महारथियों को भी वहाँ पर बुलाया, तो वहाँ पर अनेकों महारथी भी आ गए और इनके साथ में प्रद्युम्न जो है इन सभी महारथियों के साथ में उन्होंने प्रस्थान किया अब युद्ध की तैयारी के लिए। इसके द्वारा जो वहाँ पर नागरिक थे, द्वारका वासी थे, उनका हौसला बहुत बढ़ गया।
और प्रद्युम्न जो है सबसे पहले जब वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से शल्वा ने जो है अनेकों प्रकार से आक्रमण किया हुआ है थल सेनाओं के द्वारा, और ऊपर विमान से इस प्रकार से अनेकों प्रकार से आक्रमण कर रहा है, तो सबसे पहले प्रद्युम्न ने क्या किया, अपने 25 बाणों के द्वारा उसने जो है जो शल्वा की जो सेना का जो नायक था उसके ऊपर आक्रमण किया। तो उसके ऊपर आक्रमण करने के पश्चात उसके जो घोड़े थे, जो उनकी सेनाओं के अनेकों घोड़े थे, हाथी थे, रथ था, इन सबको जो है ध्वंस कर दिया, उन सबको तोड़ दिया। और उसके पश्चात उसने 100 बाण शल्वा के शरीर के ऊपर छोड़े। वो अपने विमान के ऊपर सवार था, तो शल्वा के शरीर के ऊपर जो इस प्रकार के 100 उसने जो है बाण छोड़े। उसके पश्चात जो उनकी सेना थी, जो प्रद्युम्न के साथ में जो महारथी थे, उनके साथ में जो सेना थी, उन्होंने भी जो है डट करके बड़े ही शूरवीरता के साथ में शल्वा की सेना का जो है उसके ऊपर उन्होंने आक्रमण प्रारंभ किया। ऐसा नहीं है कि शल्वा की सेना जो है वो कम शूरवीर थी, वो भी बड़े शूरवीर थे, लेकिन फिर भी बताया जाता है, भागवतम में कहा है कि प्रद्युम्न की जो सेना थी, जो द्वारका की जो सेना थी, जो यदुवंशी जो सैनिक थे, उन्होंने इतना पराक्रम उस युद्ध के अंदर में दिखाया, वहां पर वो बिल्कुल एक प्रकार से पर्वत की भांति डटे रहे और शल्वा की सेना जो है आगे उससे नहीं बढ़ पाई। इस प्रकार के पराक्रमी थे यदुवंशी जो सैनिक थे। उन्होंने इस प्रकार से जो है अपने मन के अंदर में ठान लिया था कि या तो हम इस युद्ध करते समय वीर गति की प्राप्ति करेंगे, लेकिन रण छोड़ करके नहीं जाएंगे। इस प्रकार से जो ना उन्होंने ठान लिया था। तो जब सैनिक जो हैं या तो युद्ध के अंदर में जब वीर गति की प्राप्ति करते हैं तो उन्हें स्वर्ग लोकों की प्राप्ति होती है मृत्यु के उपरांत, और अगर वो जीत जाते हैं तो उनको जो है वहाँ पर जो राज्य होता है उन सबको जो है वो अनेकों प्रकार से भोग सकते हैं। तो इस प्रकार से ठान करके यदुवंशी जो सैनिक थे उन्होंने अपना वहां पर पराक्रम दिखाया। भागवत में कहा है, इतना घमासान युद्ध जो है शल्वा के सैनिक और यदुवंश के जो सैनिक थे उनके बीच में इतना घमासान युद्ध था कि पहले इतिहास में इस प्रकार का एक युद्ध जो है, जब त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था, जब उसने इस प्रकार से आक्रमण किया था, उस प्रकार का ये युद्ध जो है भयानक युद्ध बताया जाता है। और कहा जाता है कि जो भी इस युद्ध को देख रहा था, इतना ये भयानक था कि सबके जो है शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। तो इस प्रकार से युद्ध चल रहा था। उस समय क्या हुआ, जो शल्वा का जो नेता था वहां पर, जो उनकी सेना का नेतृत्व कर रहा था, जो उनका कमांडर था, उसने जो है उसको जब 25 बाण उसके ऊपर छोड़े गए, प्रद्युम्न ने 25 बाण उसके ऊपर छोड़े थे, तो धाराशाही तो हो गया था। लेकिन उसने फिर भी क्या किया, किसी न किसी प्रकार से अपने गदा को वहां पर जो है उसने निकाला और जा करके प्रद्युम्न के ऊपर जोर से प्रहार किया। तो यहां तक ये भी कहा गया है कि जब यदुवंश के सैनिक इस प्रकार से शूरवीरता के साथ में लड़ रहे थे और जब स्वयं प्रद्युम्न ने भी लगभग 100 के ऊपर बाण शल्वा के ऊपर छोड़े थे, तो शल्वा भी इतना धाराशायी हो गया था कि कुछ देर तक बेहोश हो गया था। तो कुछ देर तक वो जो है बिल्कुल उसको मानो शरीर के अंदर में प्राण ना हो, वो वहां पर जो है अचेत हो गया था। तो तब ये सब देखने के पश्चात जो है, जो शल्वा का जो ये नेता था, जो कमांडर था, उसने क्या किया, उसने अपने गदा के द्वारा
प्रद्युम्न की छाती के ऊपर जाकर के प्रहार किया। और वो प्रहार इतने जोर का था कि प्रद्युम्न जो है वहां पर बेहोश हो गए, अचेतन हो गए। और दारुक जो भगवान कृष्ण के जो रथ को चलाते हैं, उसका पुत्र जो है प्रद्युम्न के रथ को चला रहा था। तो प्रद्युम्न का जो सारथी थे वहां पर, जो रथ को चला रहे थे, उन्होंने तुरंत क्या किया, जब उन्होंने देखा, क्योंकि ये जो है सारथी जो रथ में रहता है और जो योद्धा होता है, उनके बीच में इतना बढ़िया तालमेल होता है कि सारथी जो है अगर योद्धा को देखता है कि वो किसी न किसी प्रकार के खतरे में है, तो उनको खतरे से बाहर निकालने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से जो योद्धा होता है उस रथ के अंदर में जो सवार होता है, वो अगर देखता है कि उसका सारथी किसी खतरे में है, तो परस्पर इस प्रकार के कॉपरेशन के द्वारा इस प्रकार से जो है वो उसकी सहायता करता है। तो यहाँ पर जो उनके सारथी थे प्रद्युम्न के, उन्होंने क्या किया, तुरंत जब देखा कि प्रद्युम्न वहां पर जो है किसी खतरे में है इस प्रकार से, तुरंत उन्होंने वहां से युद्ध भूमि से रथ को निकाल लिया। और रथ को निकालने के पश्चात में एकांत जगह पर वो प्रद्युम्न को वहां पर लेकर के चले गए। तो आगे इस कथा में और किस प्रकार से युद्ध चलेगा और क्या प्रद्युम्न जो है इस युद्ध में इस प्रकार से जीत पाएंगे, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा।